हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 यानी 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपनी उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है -1, -2 और दूसरा है -1, 0 और तीसरा है 1, -1, 2 और फिर दिया हुआ है -3, 0। तो सबसे पहले माना कि लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, a बराबर -1, -2 और b बराबर मान लेंगे कितना 1, 0 और c बराबर हो जाए कितना -k1, -2 और तीसरा यानी डी बराबर हो जाएगा कितना -3, -3, इतना हो जाएगा। मान लेंगे हम ए बराबर -1, -2 और बी बराबर हो जाएगा 1, 0 और सी बराबर हो जाएगा -1, 2 और डी बराबर हो जाएगा -3, 0। इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में के y1 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ये ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर x2। देखिए x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x1 x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1 और माइनस लगा देंगे और x2 -x1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और y2 कितना हो जाएगा 0 माइनस में और y1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो फिर ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 है तो 1 और प्लस 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 में माइनस प्लस कितना हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 2 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, ए बी बराबर हो जाएगा, देखिए 1, 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस में इधर भी 0 और 2 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 4 दूनी 8, 8 का वर्ग कितना होता है, तो आप वर्ग 8 का वर्ग हो जाएगा। ए बी बराबर 2√अंडर 2। तो ये ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर कितना आ गया 2√2। उसके बाद अब क्या ज्ञात करना है, उसके बाद ए बी ज्ञात कर दिया, अब बी सी ज्ञात करना है। तो बी सी बराबर लिखेंगे, फिर इसी फॉर्मूला लिखाएंगे x2, यही फॉर्मूला है x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। तो x2 और x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए x2, फिर इसमें लिखेंगे ये हो जाएगा y1 x1 y1 और x2 y2 कितना हो जाएगा। तो x फॉर्मूला में क्या होता है, x2 माइनस के x1, x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा -k1 और फार्मूला से माइनस है तो माइनस लगा देंगे और y1 x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में अब y2 कितना है 2 माइनस फार्मूला से लगेगा तो और y1 कितना है 0 तो 0 का स्क्वायर। कितना हो गया। तो बी सी बराबर हो जाएगा, तो ये ए माइनस है माइनस माइनस कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है ना, तो माइनस 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 के 2 का स्क्वायर प्लस और माइनस है 0 में 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4। तो इसका बी सी बराबर कितना हो गया, √8। तो बी सी बराबर √8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2।
तो बी सी बराबर में कितना आ गया 2√2। उसके बाद अब क्या ज्ञात करेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी ज्ञात करेंगे। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सी डी बराबर हो जाएगा इतना। अब इसको मान लेंगे x1, इसको y1 और इसको x2 y2, ठीक है। इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 इसको y2 मान लेंगे। सी डी बराबर हो जाएगा, तो देखिए सी डी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1। x2 कितना है माइनस में 3, माइनस फार्मूला से लगेगा, और x1 कितना है माइनस के 1, माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब y2 कितना है 0, माइनस में y1 कितना है 2 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो सी डी बराबर हो जाएगा कितना, सी डी बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस रहेगा -3, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। फिर सी डी बराबर हो जाएगा, देखिए सी डी बराबर कितना हो जाएगा -3 और -1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 का स्क्वायर, -3 में 1 जाएगा तो -2 बचेगा। तो सी डी बराबर हो जाएगा कितना, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये सी डी बराबर भी कितना आ गया √8। तो सी डी बराबर हो जाएगा, देखिए √8 का कितना होता है वर्ग, √8 का वर्ग होता है 2 √2 कितना होता है, देखिए √8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए जिसका जोड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं आएगा तो वो अंदर ही रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे रूट अंडर में 8 है तो इसको तोड़ेंगे कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी 4, तो 2 को कर दिए, 2 से ये 2 कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये √2 अंदर रह जाएगा, कितना होगा 2√2। उसी को हम लिखे हैं सी डी बराबर 2√2। सी डी भी निकल गया। अब उसके बाद देखिए ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, सी डी भी निकल गया। अब क्या निकालेंगे ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वो x2 कितना हो जाएगा, देखिए इसको अब मानेंगे, ये एक ए है ना, इसको x1 y1 और ए सी, सी कौन सा है, सॉरी ए सी नहीं ए डी निकालना पड़ेगा ना, ए डी, तो इसको मान लेंगे x2 और y2 ए सी। तो देखिए x1 कितना है x2 कितना हो जाएगा ए डी में, सॉरी यार ए डी, ए और डी में निकालेंगे तो कितना x2 हो जाएगा -3, ठीक, और फार्मूला से माइनस है तो माइनस लगाएंगे, x2 हो गया और x1 कितना हो जाएगा, देखिए x1 कितना है, x1 कितना है -1, तो -1 ही लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, तो 0 माइनस फार्मूला में है तो माइनस, और y1 कितना है -2, देखिए ये है ना -2, कितना लिखेंगे -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर -3 और ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस 1 का 1 स्क्वायर प्लस में 0, तो 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए ए डी बराबर हो जाएगा -3 और +1, तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में प्लस 2 का 2 ये होगा, 0 में 2 जुटेगा 2 ही रहेगा। ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो ए डी बराबर हो जाएगा 4, सॉरी 4 होगा यहाँ, 2 दूनी 4 8, फिर 8 का वर्ग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा
2 अंडर रूट 2, यही ना हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2, ये उतना हो गया। देखिए भी निकल गया, ए बी बराबर कितना हो गया 2√2, और बी सी बराबर भी कितना हो गया 2√2, और सी डी बराबर भी कितना हो गया 2√2, और ए डी बराबर भी कितना हो गया 2√2। क्या चारों भुजा क्या क्या रहा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको पता है कि किस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, किस चतुर्भुज का। तो आपको पता है कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। आप लोग पहले अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, और फिर आगे बताएंगे हम, क्या है कि और जगह नहीं है इसीलिए साफ करना पड़ेगा। मैं साइड हो जाता हूँ, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। इतना ही बताइए। देखिए चूंकि बिंदु क्या हुआ, बिंदु ए कितना है -1 कोमा माइनस के 2, और बिंदु बी 1,0, बिंदु सी -1,2, और बिंदु डी कितना है -3 के कोमा 0 का मान बराबर है, बराबर है। इसीलिए बिंदु ए बी और बिंदु ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी से बनने वाली चतुर्भुज कौन सा होगा, वर्ग होगा। कौन सा होगा, वर्ग होगा। वाला चतुर्भुज वर्ग होगा। इतना ठीक समझ में आ गया। देखिए वर्ग में क्या होता है कि अगर ये भुजा भी ए बी सी और डी ये भुजा है, आप अगर इन चारों भुजा बराबर जिसका हो वर्ग होता है, अगर आप इसका कर्ण भी निकालेंगे, यानी आप इसको कोण ए मान लीजिए, इसको कोण बी, और इसको कोण सी, और इसको कोण डी, और इसका जो विकर्ण होता है ये भी समान हो जाएगा, होता है, ठीक है। तो यह क्या कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, वर्ग। वर्ग चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा, वर्ग। इतना आ गया समझ में। आपको इससे डायरेक्ट लिख देना कि बिंदु ए को ए और बी और सी और डी का मान बराबर है निकालने पर, तो ए बी चूंकि इतना है तो इसीलिए बिंदु ए को बी से बनने वाली चतुर्भुज वर्ग होगा। ये आपको इतना लिख देना है, पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।